अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब बहार शरीयत हिस्सा 2 पेज नंबर 316 और पार्ट नंबर पढ़ेंगे हम 64। देखिए, इस पार्ट में गुस्ल के मसाइल जो कि बहुत ही ज़्यादा अहम और इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखें और याद भी करने की कोशिश करें। ठीक है, जो कि गुस्ल होगा तभी तो हम पाक होंगे सही तरीके से। देखिए, गुस्ल के फ़र्ज़ होने के असबाब बाद में लिखे जाएंगे, यानी गुस्ल फ़र्ज़ होने की जो वजह है वो पहले गुस्ल की हकीकत बयान की जाती है ना। गुस्ल के 3 जुज़ हैं, अगर इनमें एक में भी कमी हुई गुस्ल ना होगा। चाहे यूँ कहो कि गुस्ल में 3 फ़र्ज़ है, ठीक है, जो कि याद कराया जाता है मदरसे में बच्चों को, बड़ों को। पहला जो फ़र्ज़ है वो क्या है? कुल्ली। अब देखिए इसकी फुल डिटेल क्या है। कुल्ली के मुंह के हर पुर्जे, गोशे, होंठ से हलक यानी गले तक की जड़ तक हर जगह पानी बह जाए। अक्सर लोग ये जानते हैं कि थोड़ा सा पानी मुंह में लेकर उगल देने को कुल्ली कहते हैं, अगरचे ज़बान की जड़ और हलक के किनारे तक न पहुँचे। यूँ गुस्ल न होगा, न इस तरह नहाने के बाद नमाज जायज़, बल्कि फ़र्ज़ है कि दाढ़ों के पीछे, गालों की तह में, दांतों की जड़ और खिड़कियों में, ज़बान की हर करवट में, हलक के किनारे तक पानी बहे। यानी पूरा मुंह के अंदर का जितना हिस्सा है, ज़बान के ऊपर, नीचे, दाढ़ है ना, घाल, ये सब जगह पानी बह जाना चाहिए, गले तक, हलक की जड़ तक। ठीक है, इस तरह दांतों की जड़ों, अब देखिए दांतों का बता रहे, दांतों की जड़ों या खिड़कियों में कोई ऐसी चीज़ जो पानी बहने से रोके जमी हो तो उसका छुड़ाना ज़रूरी है ना। कुछ रेशा वगैरह फंस गया बूटी का, उसे भी निकालना पड़ेगा। अगर छुड़ाने में ज़रर और हरज ना हो, यानी तकलीफ़ ना होती हो, जैसे छालिया के दाने, गोश्त के रेशे, और अगर छुड़ाने में ज़रर और हरज हो, जैसे बहुत पान खाने से दांतों की जड़ों में चूना जम जाता है, या औरतों के दांतों में मिस्सी की रेखें कि इनके छीलने में दांतों या मसूड़ों की मुज़र्रत का अंदेशा है तो माफ़ है, यानी तकलीफ़ होने वाली है, उसको छुड़ाने में खून निकलेगा या दुखेगा, दर्द होगा तो फिर माफ़ है। ठीक है, इस तरह यूँ ही हिलता हुआ दांत तार से या उखड़ा हुआ दांत किसी मसाले वगैरह से जमाया गया और पानी तार या मसाले के नीचे न पहुँचे तो माफ़ है। या खाने या पान के रेज़े दांत में रह गए कि इनकी निगहदाश्त में हरज है, हाँ, बाद मालूम होने इसको जुदा करना और धोना ज़रूरी है, जबकि पानी पहुँचने से माने हो। यानी पानी रुक जाता हो, पानी ना पहुँच रहा तो फिर उनको निकालना पड़ेगा, है ना, ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरह नाक में पानी डालना, यानी दोनों नथनों का जहाँ तक नरम जगह है धुलना, के पानी को सूंघ कर ऊपर चढ़ाए, बाल बराबर जगह भी धुलने से रह न जाए वरना गुस्ल ना होगा। नाक के अंदर रीठ सूख गई है ना, तो उसका छुड़ाना फ़र्ज़ है। नीज़ नाक के बालों का धोना भी फ़र्ज़ है। ठीक है, देखो बहुत सारी बातें शायद पहली बार भी सुनी होगी बड़े लोगों ने भी। बुलाक का सुराख अगर बंद न हो तो उसमें पानी पहुंचाना ज़रूरी है। ये जो नथनी लगाते हैं ना औरतें नाक में, तो उसका जो सुराख है उसको पानी पहुंचाना, बंद नहीं है तो पानी पहुंचाना ज़रूरी है। फिर अगर तंग है, बिल्कुल तंग हो गया है, सकड़ा हो गया है, तो हरकत देना ज़रूरी है, वरना नहीं। ठीक है, इसी तरह तमाम ज़ाहिरी बदन, तीसरा जो फ़र्ज़ है वो, यानी सर के बालों से पाँव के तलवों तक जिस्म के हर पुर्जे, हर रोंगटे पर पानी बह जाना। अक्सर अवाम बल्कि बाज़ पढ़े लिखे ये करते हैं कि सर पर पानी डालकर बदन पर हाथ फेर लेते हैं और समझे कि गुस्ल हो गया। हालांकि बाज़ आज़ा ऐसे हैं, यानी बाज़ शरीर के अंग हैं, ऑर्गन्स ऐसे हैं कि जब तक उनके ख़ास तौर पर एहतियात यानी ध्यान न रखा जाए, है ना, एहतियात न की जाए, नहीं धुलेंगे और गुस्ल न होगा। लिहाजा बितफसील बयान किया जाता है। आज़ाए वज़ू में जो मवाज़े एहतियात है, यानी वो जगह जहाँ एहतियात करना ज़रूरी है, हर उज़्व के बयान में उनका ज़िक्र कर दिया गया
उनका यहाँ भी लिहाज ज़रूरी है और इनके अलावा ख़ास गुस्ल के ज़रूरियात ये है। इससे पहले वज़ू का बयान आपने सुना ही होगा, उसमें पूरा बयान हुआ ही है हर उज़्व का। इस तरह और भी बता रहे एहतियात कि सर के बाल गूंथे न हो, जो बांधे होते हैं ना, तो हर बाल पर जड़ से नोक तक पानी बहना और गूंधे हो, है ना, बांधे हुए हो, तो मर्द पर फ़र्ज़ है कि उनको खोल कर जड़ से नोक तक पानी बहाए और औरत पर सिर्फ जड़ तर कर लेना ज़रूरी, यानी जड़ को भिगो लेना है, खोलना ज़रूरी नहीं। हाँ, अगर चोटी इतनी सख्त गूंदी हो, यानी इतनी सख्त बांधी हो कि बेखोले जड़ें तर न होगी, यानी बगैर खोले जड़ तर नहीं होगी, भीगेगी नहीं, पानी वाली नहीं होगी, तो खोलना फिर ज़रूरी है। इसी तरह कानों में बाली वगैरह ज़ेवरों के सुराख का वही हुक्म है जो नाक में नथ के सुराख का हुक्म वज़ू में बयान हुआ। इस तरह भौं यानी आईब्रोज, ठीक है, और मूँछों और दाढ़ी के बाल का जड़ से नोक तक और इनके नीचे की खाल का धुलना, कान का हर पुर्जा और उसके सुराख का मुंह, है ना, ठीक है। इस तरह कानों के पीछे के बाल हटाकर पानी बहाए, कानों के पीछे जो बाल होते हैं। इस तरह थोड़ी और गले का जोड़ के बेमुंह उठाए न धुले, यानी जो दाढ़ी के नीचे वाला हिस्सा है और बिल्कुल अंदर जो लकीर बनती है, तो हम थोड़ी को और गर्दन को अद्धर करेंगे तभी वो जगह धुलेगी, ठीक है। इस तरह बगले बे हाथ उठाए न धुलेगी, जो बगल है हाथ अद्धर करेंगे तभी बगल वाला हिस्सा धुलेगा, ठीक है। इस तरह बाजू का हर पहलू, है ना, जो हमारी बॉडी है वो पहलू। इस तरह पीठ का हर ज़र्रा, पीछे जो पीठ है। इस तरह पेट की बल्टें उठा कर दो, जिनकी ज़्यादा बॉडी होती है, चर्बी कह लीजिए, है ना, फैट, बेली फैट जो होता है, तो उसकी बल्टें बन जाती है, मतलब लकीरें बन जाती है, तो उसे सही कर करके पानी पहुंचाना, वरना लकीर बनेगी वहाँ पानी अंदर घुसेगा नहीं। इस तरह नाफ को उंगली डालकर धोए जब तक के पानी बहने में शक हो, नाफ ड्यूटी, ठीक है। इस तरह जिस्म का हर रोंगटा जड़ से नोक तक इसे धोना है, ठीक है। आगे और मज़ीद एहतियात है ना, पार्ट नंबर 65 में हम कंटिन्यू करेंगे।